अब आते हैं क्वेश्चंस पे। चलो, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन ये है कि लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर श्योरली सोशल प्रोडक्ट्स। भाषा और संचार के अन्य प्रतीकात्मक साधन निश्चित रूप से सामाजिक उत्पाद है। दूसरा है कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज प्रोवाइड द फील गुड फैक्टर टू देयर यूजर्स। इसमें क्या होगा करेक्ट या क्या दोनों इनकरेक्ट? दोनों इनकरेक्ट होगा। दोनों। हाँ, क्योंकि श्योरली नहीं लगना चाहिए पहले वाले में, मतलब बस सामाजिक पहला करेक्ट है, ये फॉल्स है। लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक मीन्स ऑफ श्योरली सोशल प्रोडक्ट। देखो, जो सोसाइटी है ना तुम्हारी, हर सोसाइटी की अपनी अपनी एक लैंग्वेज है। तो जो भाषा और जो सिंबल उत्पन्न हो रहा है उस समाज के अंदर, वो सोसाइटी का ही तो प्रोडक्ट है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना कंट्री है, वहां पे जो गुजरात के एरिया में अलग तरह की भाषा है, बिहार में अलग तरीके का है, तो वो समाज का प्रोडक्ट है ना भाषा या जो भी सिंबल्स है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज प्रोवाइड द फील, ऐसा नहीं है, कम्युनिकेशन से हमेशा फील गुड फैक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनेजिक्स व्हेन यूज्ड विल कम्युनिकेट अ पर्सन्स। जो कैनेजिक्स है, जो बॉडी मूवमेंट्स की जो स्टडी है, नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स, तो ये क्या दर्शाता है किसी भी इंसान का? सोशल स्टेटस, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल क्वोशंट, पॉलिटिकल मोबिलिटी, लैंग्वेज एम्बिग्यूटी। क्या होगा इसमें? मल्टीपल करेक्ट है, 3 करेक्ट आंसर है। जो तुम बोली थी कि 55% उसके बॉडी लैंग्वेज से ये होता है, इम्पैक्ट होता है, हाँ। इफेक्ट होता है, तो उसका सोशल स्टेटस भी शो करता है। देखो अब तुम बताओ। लेवल इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल, बी होगा, बी तो करेक्ट है। वो लेवल ऑफ कितना इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्व है। हाँ, इमोशनल क्वोशंट, बी ई, बी और ई है एक ई साथ होगा नहीं? अस्पष्टता, भाषा की अस्पष्टता। अस्पष्टता नहीं, क्लियरेंस होना चाहिए, हाँ, अस्पष्टता नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी हिंदी होना चाहिए। एलिमिनेट कर दो यहाँ से। नहीं होगा। अब बचा क्या? बी तो होगा, बी कंफर्म है। इन दोनों में बी इमोशनल, कॉमन है, सी ए भी भी कॉमन होगा। है। अब ए और डी में चेक करो, ए होगा या डी होगा, कौन सा होगा? जैसे क्या होता है, नहीं, ए बी सी। हाँ, तो सोशल स्टेटस ये है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी एंड सी। ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कम्युनिकेशन, संचार में चैनल रिचनेस इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ। चैनल समृद्धि के मामले में सबसे अधिक किसमें? मतलब जो इम्पैक्ट है चैनल का। फेस टू फेस कम्युनिकेशन। करेक्ट, थर्ड ही होना चाहिए। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो स्ट्रेट चलती है, तो इस दिशा में या इस दिशा में। वन वे कम्युनिकेशन, मैनिपुलेटेड फीडबैक, एब्सेंस ऑफ नॉइज, यूज्ड फॉर मास कम्युनिकेशन, सेंडर सेंट्रिक कम्युनिकेशन। देखो, इसमें 5 ऑप्शन है, पहले एलिमिनेट कर दो कि कौन इसमें नहीं हो सकता है। फीडबैक वाला नहीं होगा, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो स्टेट लीनियर है। चल रहे हैं। बी निकाल दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा ये दोनों। इसमें ई ई सही है, डी डी सही है। ए और सी में देखो, देखो नॉइस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, नॉइस बैरियर है ना। तो नॉइस तो प्रेजेंट रहेगा, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो ये श्योरिटी से तो हम नहीं कह सकते। तो सी भी ऑप्शन क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक। तो बच गया क्या? फोर्थ। फोर्थ करे, हाँ फोर्थ करेक्ट है। समझ आया?
हाँ। नॉइस पे कोई कंट्रोल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम्म। श्योरिटी नहीं है कि एब्सेंट रहेगा ही। ठीक। हाँ। चलो नेक्स्ट, नॉन वर्बल सिग्नल्स आर यूज्ड, नॉन वर्बल सिग्नल्स, ठीक, to emphasize and support the verbal communication। सेकंड स्टेटमेंट है, नॉन वर्बल सिग्नल्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। एक सही होगा, दूसरा गलत होगा। यस, स्टेटमेंट वन ट्रू है और ये फॉल्स है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट, हाँ, नॉट सब्स्टिट्यूट मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका वर्बल विकल्प नहीं। कम्युनिकेशन। हम लोग बात करते हैं तो इशारा भी तो दिखाते हैं, इस तरह से करते हैं, तो वो एक सब्स्टिट्यूट हो गया ना नॉन वर्बल। कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो, हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी इजी। कम्युनिकेशन इनएविटेबल है, कि होना ही होना है, नॉन सोशल है, गैर सामाजिक, इरिवर्सिबल, कल्चरल, कंप्लीटली कमर्शियल। बहुत इजी है ये तो, कॉमन सेंस से बन जाएगा, जो जो नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, इजी हो जाएगा। बी नहीं होगा। नॉन सोशल, हाँ, गैर सामाजिक तो नहीं है, बात करना जरूरी है समाज के अंदर। अब देखो, डी डी करेक्ट है, ए और ए करेक्ट है, ठीक है, ए करेक्ट है, डी करेक्ट है, सी और ई में चेक करो। कंप्लीटली कमर्शियल नहीं हो सकते हैं, कभी कभी हम लोग नॉन कंप्लीटली कमर्शियल, नहीं है। ठीक है, कभी ये भी कभी नहीं क्या, होगा। अक्सर ही नॉन कमर्शियल रहता है, बातें हाँ। आपस में है ना, इनफॉर्मल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, communicative language is used by the people to get sympathy, ignore fellow travelers, placate or embarrass enemies and comfort friends. As a tool of communication, language suffers from emotional loadings, polar words and fictitious concepts. Very easy. एक तो सही है पर दूसरा में थोड़ा सा ये है, पर लेकिन वो भी होगा क्योंकि कभी कभी हम लोग इमेजिनेशन बात दोनों करते ही करेक्ट है। है, हाँ वही बोले कि सही हो सकता है, क्योंकि आप ताकि कभी भाषा का कभी हम लोग। इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपैथी पाने के लिए, किसी को इग्नोर करना है आप इग्नोर भी कर सही है। सकते हो, है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए। आप अपने दोस्तों को अच्छे से बात करके उसको कंफर्ट फील करा सकते हो, एनिमीज को एम्बैरेस कर सकते हो। और जब आप दूसरा बात वाले में। करते हो भाषा में, आपका इमोशनल लोडिंग्स तो होना ही है। हम्म। ठीक है, तो चलो, नहीं यार, फिक्शनल वाला बात पे हम कंफ्यूज हो गए थे। झूठ भी तो कह सकते हो तुम, कोई भी अवधारणा काल्पनिक अवधारणा भी हो सकती है, बिलीफ सिस्टम है अपना अपना। नेक्स्ट, व्हेन अ कम्युनिकेटेड मैसेज इज बेस्ड इन रेफरेंस टू अनदर, जब एक संप्रेषित संदेश दूसरे के संदर्भ में आधारित होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? संदर्भ संदेश। व्हेन अ कम्युनिकेटेड मैसेज बेस्ड इन रेफरेंस, टेंशन होगा। जब आप रेफरेंस, मतलब दो मैसेज, अगर आपका एक मैसेज है उसके अंदर का आप हिडन मीनिंग खोज रहे हो, तो क्या होगा? मेटा, मेटा मैसेज, हाँ। मेटा। रेफरेंस टू अनदर। रेफरेंशियल नहीं होगा, रेफरेंशियल का मैंने कल तुम्हें बताया था, रेफरेंशियल का क्या है, कि आप जब इस्तेमाल करते हो किसी भी चीज को मैसेज कंस्ट्रक्ट करके कन्वे करने के लिए, जब आप मैसेज को बनाते हो और उसको कन्वे करते हो, तो वो होता है रेफरेंशियल। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन कल पढ़ाया था ना, मैक्रो फंक्शंस, उसमें है नहीं। मेटा मैसेज क्या है, कि आप, वो मैंने तुमको कुछ बोला, तुमने उस चीज का एक अलग से अपना मीनिंग निकाल लिया, तो हमने जो तुम्हें बोला तुम उसी के आधार पे अपना नया मैसेज निकाली ना, तो वो कहलाता है मेटा मैसेज। ओके ओके। ठीक है, ये है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज नॉन वर्बल प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी इजी। मिमिकिंग स्पीचेस, एक्सेंट, पोस्चर, गेट, ड्रेस। भाषा, भाषणों की नकल करना, लहजा, ढंग, चाल, पोशाक। अभी मैंने तुम्हें बताया है 8 तरह के टाइप्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, उसमें ड्रेस था, ई तो करेक्ट है, तो उसमें डी और डी भी करेक्ट है। अब सी और ई, सी मतलब पोस्चर है, अब मिमिक मतलब ये तो वर्ड का इस्तेमाल कर लेगा ना, हाँ ए नहीं होगा, तो ये बी। वर्बल हो गया, तो
करेक्ट आंसर शुड बी थर्ड। ठीक, एक्सेंट भी नहीं होगा, वो भी बोलना ही पड़ेगा एक्सेंट में तब। भी तुम्हारा आवाज आ जाएगा। अगर यहाँ पर पैरालिंग्विस्टिक रहता तो हो जाता। हाँ, उसमें क्या करते हैं पैरालिंग्विस्टिक में, इशारा ही पैरालिंग्विस्टिक बात। में जो आपका आवाज है ना, वॉइस, हाँ, उसके टोन अप एंड डाउन बदलते पिच, हैं, वो कितना ऑटो जोर से टोन बोल होते रहा हैं। है, धीरे से बोल रहा है, कितना हाँ, पॉज लिया है या क्या, किस तरीके से। तो वो शब्द को छोड़ के बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। जो हमने आपको कल बताया था मॉडल्स विल्बर्ट का, उससे मैंने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बताया था कि इधर सेंडर है, इधर रिसीवर है, फिर एक मैसेज है और एक चैनल है ना। लेकिन यहाँ पे एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, इसके पास भी अपना भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। उसी हिसाब से ये मैसेज को डिकोड करेगा और इसी हिसाब से मैसेज को एनकोड करेगा। तो सीक्वेंस बताओ कि क्या क्या सीक्वेंस हो सकता है। कि जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है किसी इंसान का, सबसे पहले उसके पास किस चीज का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद फिर क्या हो सकता है, फिर क्या हो सकता है। पहले तो भाषा ही जानेगा ना, तब ना वो रिसीव करेगा। हाँ तो पहला बताओ आंसर। पहला लैंग्वेज होगा, हम्म, लास्ट में बिलीव होगा, डी। बिलीफ लास्ट में होगा, वैल्यूज लास्ट में होगा। टू, उससे पहले डी होगा। अगर ये देखो हाँ बोलो ऐसे सेकंड, तो। ये है वन। जब भाषा आ गई फिर आप संस्कृति में समझ आओगे, अपने सोसाइटी के हाँ, समाज के, है ना। फिर आप में एक एटीट्यूड डेवलप होगा, फिर बिलीफ सिस्टम, और लास्ट में आप वैल्यूज। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ऐसे, एल कैप बी। एल कैप भी। तो ये राइट का आसान, विल्बर स्क्रैम का। विल्वर श्राम है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज डैश इन नेचर। जो कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो संप्रेषण हो रहा है, संचार हो रहा है, उसका क्या नेचर हो सकता है। ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव मतलब क्या बाधक। होता है? कंट्रोल, कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास होगा, परस्पर विरोधी। नॉन बिहेवियरल। नॉन बिहेवियरल मतलब वही हो गया, सब व्यवहार अव्यवहार। हाँ। और अप्लाइड मतलब जो आप अप्लाई कर दे रहे हो, प्रायोगिक, है ना। अप्लाइड इन नेचर। हाँ तो इसका करेक्ट आंसर यही है। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर, पब्लिशिंग हाउस, तो वो अप्लाई करता है सोसाइटी में अपनी चीजों को। बाधक तो नहीं बनेगा, ये निगेटिव हो गया। परस्पर विरोधी होगा तो फिर ये खुद में फेल कर जाएगा। ठीक, चलो खत्म हो गया।